Exercise 9.2 of chapter 9 circles. Question number. Saira from the YouTube channel. The name is Sahaj Coaching Center. और आज हम करने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन में जैसे हमें बताया है टू सर्कल्स ऑफ अ रेडियस, मतलब हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिसमें एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है. मैंने डायग्राम बना ली है बट इसकी नेमिंग हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते साथ में करेंगे. इसमें एक बड़ा सर्कल है जिसमें आप समझ लीजिए कि ये उसका सेंटर है और उसके यहाँ तक का जो इसका रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर. मैं यहाँ तक नहीं बनाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाएगा. वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका रेडियस हम यहाँ से ड्रॉ किया हमने. इसको आप ले लीजिए O और इसको ले लीजिए A. दैट मीन्स इट इज अ 5 सेंटीमीटर, राइट. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सर्कल है वो है 3 सेंटीमीटर का और जिसका सेंटर पॉइंट ये है और ये छोटू सा सर्कल है. इसका जो अपना रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, राइट. इसके बाद इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ये कहते कि ये दोनों के दोनों सर्कल्स जो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, राइट. और उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछी है उन्होंने. कॉमन कॉर्ड दोनों की कौन सी होगी जहां पे दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये जो बन रही है इनके बीच की जो कॉमन कॉर्ड. और इसमें कहाँ पे है वो कॉमन कॉर्ड? ये एक तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. तो मतलब A और B की लेंथ पूछी गई है. इसका नाम हमने O रखा था, इसका नाम हम O डैश रख लेते हैं. जैसे आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए. अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल O डैश A की, तो आपके पास ट्राइंगल की तीनों डायमेंशंस मेंशन है, राइट. तो वो जो ट्राइंगल, ये जो एक सीधी लाइन है जो इनके डिफरेंस है, हमें सीधी लग रही है पर हम इसको बोल नहीं सकते कि ये सीधी है. तो डायरेक्ट ट्राइंगल में सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपके पास तीनों डायमेंशंस अगर गिवन है तो आप कैसे पता करेंगे? तो देन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों का जोड़ आपस में इक्वल आ जाए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, तो देन वी विल से दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. So hypotenuse is a 5 का square, perpendicular 3 का square, and the base is 4 का square. 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, and then we add the 16 and 9. 16 plus 9 कितने होते हैं? 25. That means we can say that hence triangle O dash A is a right angled triangle. आई बात समझ में? तो मतलब हमारे पास सबसे पहले O से लेके O डैश तक की दूरी पता चल गई. O से लेके O डैश तक की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, राइट. तो अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो वी कैन से दैट द O इक्वल्स टू OB. तो O डैश इक्वल्स टू O डैश B. अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और हम इसको ऐड करके इस पूरी कॉर्ड की लेंथ मेजर कर लेंगे. तो सबसे पहले हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव इन ट्राइंगल O डैश A एंड O डैश B, राइट. सो OA इक्वल्स टू OB बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिग सर्कल का ये रेडियस है, दिस इज अ 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. सो वी कैन राइट एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड देन O dash equals to O dash because it's a common line, both the triangles common. एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमने यहाँ पे ये प्रूफ किया है इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ 90 डिग्री. ठीक है जी. तो देन वी कैन से दैट एंगल O डैश O इक्वल्स टू एंगल B O डैश O
is each 90 degree, and with the help of three conditions, our both the triangles are congruent. Triangle OO dash A is congruent to the triangle OO dash B. By which rule? Let's see. इसमें हमारी एक ये लाइन प्रूफ हुई, एक ये लाइन प्रूफ हुई, एक राइट एंगल प्रूफ हुआ, एक हाइपोटेन्यूज इसका इक्वल हुआ, एक साइड इक्वल हुई, एक एंगल इक्वल हुआ. By RHS we can say that both the triangles are congruent. Hence we can say that O dash A is equals to O dash B by CPCT, and then O dash A is equals to 3 centimeter, and then O dash B is equals to 3 centimeter, and then we can say that with both O dash A plus O dash B equals to AB, और हमें AB ही फाइंड करना था, दोनों को जोड़ोगे तो 3 plus 3 is a 6, so it is a 6 सेंटीमीटर. और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज वेरी इजी. वैसे इजी नहीं है ये क्वेश्चन, अगर आप इसको और सर्च करोगे तो ये बहुत लेंथी मेथड से भी कराया हुआ है कुछ लोगों ने, बट मुझे वो लेंथी लगा, मुझे ये सबसे आसान हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2. और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर पेशेंस मेरी वीडियो को देखने के लिए. और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.